कोई कौमें रिपब्लिक डे बनाती है जिनके कोई आइन हो, जिनको मंशूर हो। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस टाइम चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो ना, वो अब इंडिया के ही सारे सामने आ रहे हैं। या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कंट्रीज़ को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं? हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से मिलिट्री एड की मदद में। तो इसलिए हमारी कोई वो पावर नहीं है। अब देखें ना, अब उनको सलूट है इंडियन को भाई, वो हर चीज़ पे अपने मेयार पे पूरे उतरते हैं। जो भी वो काम करते हैं अपने कोल फेल में उनके तजाद नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक आइन बना दिया है, सबको वो मंजूर है, सबको वो कबूल है कि चाहे कोई भी पार्टी हो। इंडिया की बात करें, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्या आपको लगता है कि उनकी यूथ में और हमारी यूथ में फर्क है तो क्या फर्क सर, सबसे पहली बात तो ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, फारिग है, घर बैठी है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है। क्या वजह? वो इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर बैठी जो नौजवान नस्ल है, एजुकेटेड है, वो बाहर जा रहे हैं। दोस्तों, इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। जय हिंद दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की रॉकिंग एंट्री और नए भारत की शक्तियों का पराक्रम देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। और खास करके पाकिस्तानी तो ये बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश है। तो मुल्क नहीं चलते ना। ठीक है, जैसे आपने बोला कि हमें हर चीज़ इंडिया से जल्द करने में हमें मज़ा आता है। 15 अगस्त को मुल्क बने, हमने 2 साल तक आज़ादी 15 अगस्त को मनाई, फिर हमने कहा नहीं हमें पहली आज़ादी मिली थी तो हम 14 को आज़ाद हो गए। आइन भी हमने पहले बना लिया, हर चीज़। लेकिन आज देखें, टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे, एजुकेशन में वो हमसे आगे, आर्म फोर्सेस में वो हमसे आगे। अब मेड इन इंडिया को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो ऐसा कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई इवेंट ही नहीं रख पाते जिसे हम दुनिया को बता सके कि यार ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये हमारी मिलिट्री पावर है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, या इस साल हमने ये बनाया है। कुछ भी नहीं। देखिए, मेरी तकरीबन 49 ईयर ओल्ड हूँ मैं। 49 साल मेरी उम्र है और 40 साल से मुझे होश है। अच्छा। मैं ये यौम जमहूरिया 23 मार्च देख रहा हूँ, ठीक है। जब तक ज़ियाउल हक मनाता था ना 23 मार्च, तो वो रावलपिंडी में मनाते थे। उस टाइम इस्लामाबाद में इतना नहीं था, ठीक है। और वो एक स्टेडियम में मनाया जाता था और पूरा कल्चर ही दिखाया जाता था। उस टाइम तो जहाज़ वगैरह दिखाए ही नहीं जाते थे, बस कुछ 2-4 टैंक दिखाए जाते थे। बकाया सिंध का टैब्लू आता था, मतलब कि फाटा के आते थे, बलूचिस्तान का, पंजाब का। और ज़्यादातर बच्चे हम यही देखते थे कि वो पाकिस्तान नगमे गाए जाते थे। दरअसल आज भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी कर्तव्य पथ पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी के ध्वजारोहण करने के बाद कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की एक से बढ़कर एक झांकियां निकाली गयी, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षक और मनमोहक लग रही थी और इनकी तारीफ दूर दूर तक हो रही थी। और यह झांकियां अपने आप में ही राज्य के विकास और राज्य की संस्कृति का चीख चीख कर वर्णन कर रही थी। इन झांकियों के अलावा भी आसमान में और धरती पर भारतीय सेनाओं का पराक्रम और भारत की शक्तियां देखने को मिली हैं। और भारतीय सेना की इन शक्तियों को देखकर दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने यह चिंता का विषय प्रकट हो चुका है कि भारत आखिरकार आज के समय कितना ज्यादा शक्तिशाली देश बन गया है, कि भारत के पास आज के समय इतने ज्यादा खतरनाक और घातक हथियार हैं जो कि पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर निकलने वाली इन अद्भुत झांकियों को देखकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रफुल्लित महसूस हो रहे थे। और वो ये बता रहे थे कि वो इन झांकियों को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं और अब से वह भारतीय संस्कृति को भी बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति को करीब से देखा है। हालांकि भारत के इस गणतंत्र दिवस की चर्चाएं केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों में तो खास चर्चाएं हो रही हैं। और कई पाकिस्तानी नागरिक तो भारतीय सेना की शक्ति को देखकर ये बोल रहे हैं कि यह पाकिस्तान के लिए एक खास संदेश है कि अब अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान का बहुत ही खराब हश्र होगा। दोस्तों, इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है।
अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है और क्यों करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, जो कि इंडिया का पहला चीफ गेस्ट था, और आज फिर प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो ऑफ इंडोनेशिया। उस वक्त इंडिया जो था वो बात करता था, जी हम तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है, हम तो फ्रीडम स्ट्रगल के हामी हैं। और क्योंकि जो सुकार्नो था, ही वाज आल्सो एंटी कॉलोनियलिस्ट। सो ये आप समझ लें कि उसकी ये इंडिया की ये अप्रोच रही है टू गो इंटरनेशनल। हमारी जो अप्रोच है पाकिस्तान की, वो बड़ी अजीब किस्म की है। हम सारा दिन अपनी बातें करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, अपना लिखते रहते हैं, अपने ही बोलते रहते हैं, अपने ही सुनते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती हमें। दुनिया की जो लीडरशिप है वो, या मीडिया है, या थिंक टैंक जो है, वो इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। हम सारा दिन अपने ही लगे रहते हैं, अडयाला जेल जा रहे हैं, अडयाला जेल से आ रहे हैं, फलां लीडर को मिल रहे हैं, कोई मतलब। हमारा मीडिया जब मजबूर होता है ना, मैं रात को वैसे ही खाना खाने लगा तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी। एक ही स्क्रिप्ट था, 8 बजे की शो, तकरीबन आई थिंक 8 बजे का टाइम था या 7 बजे का टाइम था शायद। तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी, तो तमाम चैनल्स के ऊपर एक ही बात हो रही थी, तमाम चैनल्स, कोई डिफरेंट बात नहीं हो रही थी, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। देन आ जाए इंडिया जो है, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को भी इंडिया ने चीफ गेस्ट बुलाया हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद 1955, वो रिपब्लिक डे पे आए थे, और उस वक्त जारी बात है नेहरू साहब जो थे वो चाहते थे कि मामलात थोड़े ठंडे हों भारत और पाकिस्तान के बीच। ये उनकी एक कोशिश थी, एक तासुर था। दैट वाज वेरी वाइज ऑफ नेहरू साहब। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो